अमीर और गरीब बहू की किटी पार्टी ड्रेस। मॉडर्न शीला अपनी महंगी कोठी में किटी पार्टी कर रही थी, जिसमें पड़ोसन भी शरीक थी। और ये चली मैंने अपनी दांव। आपकी रानी पर मेरे हुक्म का इक्का भारी बढ़ गया। इस बार भी आप बेट हार गई। सो सैड। वैसे शीला तुम्हारी बहू बड़ी जंट है, हर बार चाल पट्टी खेल कर जीत जाती है। ओ कम ऑन कामिनी आंटी जी, लगता है आपको मेरी जीत हजम नहीं हुई। ठीक है चिल्पल। तभी ससुर, पति, देवर तीनों दफ्तर से आ जाते हैं। घर में किटी पार्टी चलती देखकर चिढ़ जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों सास बहू ने? किटी पार्टी करने का धंधा पानी नहीं छोड़ोगी क्या? देव जी, दिस इज टू मच। आप मेरे किटी पार्टी क्लब की लेडीज के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट? अरे इंसल्ट नहीं तो क्या करे? आप दोनों सास बहू को समझाकर थक गए हैं पापा। विपाशा, तुम्हारे में थोड़ी सी बची कुची शर्म है कि कभी खाना बना लो? अगला बंदा ऑफिस से थक कर आएगा तो खाना मांगेगा। कार्तिक डार्लिंग, लाखों की ड्रेस पहनकर मैं किचन में कुकिंग करती अच्छी लगूंगी क्या? रुको, मैं भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। कार्तिक रहने दे, इन सास बहू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। घर के तीनों मर्दाने खुद ही खाना बनाते हैं। तभी शीला कहती है, इन तीनों की डेली डेली की किचकिच से मेरे तो कान पक चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कोई मॉडर्न सी लड़की देखकर शुभ की शादी करवा दूं। खाना पीना बनाने का कलेश खत्म हो। इस बात से बिपाशा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। शहर वाली तो ओवर स्मार्ट तेज तर्रार होती है, ऐसी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नो वेज। मम्मी जी, शहर की मॉडर्न लड़कियां तो टेढ़ी खीर होती हैं। मैं तो कहती हूँ गांव की किसी सीधी सादी लड़की से शुभ देवर जी की शादी करवा के ले आते हैं। थोड़े दिनों में शीला गांव की कुमकुम को चुनकर शादी करवा के लिए आती है। तभी मोहिनी अमीर बहू की ड्रेस की तारीफ करते हुए, बेपाशा बहू, इस बार भी तुमने अपनी ड्रेस से महफिल लौट ली। थैंक यू सो मच मोहिनी आंटी जी। एक्चुअली ये ब्यूटीफुल रफल गाउन मेरे डैडी ने डिजाइन करके भेजी है। वैसे तो मेरे पास 500 से ऊपर ड्रेस पड़ी है, लेकिन मुझे एक ड्रेस पहनने के बाद रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलते हुए बिपाशा अपनी शेखी बघार कर जताती है कि अमीर खानदान से है। वैसे नहीं बहू, तुम्हारा भी शादी का जोड़ा तुम पर काफी जच रहा है और रंग भी काफी खिल सा रहा है। दर्जी ने सिलाई अच्छी की। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी, मगर ये शादी का जोड़ा मैंने खुद से सिला है। अरे शीला, तेरी छोटी बहू तो बड़ी हुनरबाज है। हाई फाई शोरूम में बिकने वाले ब्राइडल लहंगे की तरह लग रहा है ये जोड़ा। गरीब कुमकुम की तारीफ से बिपाशा जेलस फील करते हुए बेइज्जती मारती है। मुझे तो ये जोड़ा किसी भी एंगल से खास पसंद नहीं आया। कितना चटक मटक कलर है और सितारे मोती भरे हैं। तुम्हें चुप नहीं रहे? मैंने तो अपनी शादी में पूरे 10 लाख का पीच कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था। पूरा मत मानना कुमकुम, लेकिन मुझे तुम्हारा जोड़ा बहुत ही थर्ड क्लास और चीप लग रहा है। विपाशा बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती मारना। कपड़े की खूबसूरती काफी हद तक खर्चे पर निर्भर करती है। शुभ कुमकुम को कमरे में ले जाता है। अगले दिन, कुमकुम बहू, आज मेरी किटी पार्टी की कुछ लेडीज तुम्हारी मुंह दिखाई करने आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा पहन लेना। जी ठीक है माँ जी। कुमकुम सूटकेस खोलकर देखने लगती है। कुछ देर बाद बिपाशा एक नई ड्रेस में उसके कमरे में आती है। देवरानी जी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वहाँ किटी पार्टी की सारी लेडीज आ चुकी हैं। जी ढानी जी, मैं सोच रही हूँ ये मोती वाली भारी साड़ी पहन लूं। एक बार फिर से घमंडी बिपाशा को गरीब कुमकुम की इंसल्ट करने का मौका मिल जाता है। कुमकुम, आई मस्ट से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब है। ये तुम्हारा गवार देहात नहीं है जहाँ तुम ये चीप साड़ी पहन लो। मैं तुम्हें कुछ अपनी ड्रेसिंग कलेक्शन दिखाती हूँ। कुमकुम बिपाशा के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जाती है, जहाँ ड्रेस ही ड्रेस भरे पड़े थे। देखो, यहाँ शॉर्ट गाउन्स हैं, स्कर्ट, शर्ट सब हैं। तुम्हें जो भी पसंद आए देख लो। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखकर कुमकुम हक्की बक्की हो जाती है। जी ठानी जी, मैंने तो एक बार में इतनी सारी ड्रेस नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम में आ गई हूँ। ये किसका कमरा है? ये मेरा ड्रेस रूम है, क्योंकि मेरे पास बथेरे ड्रेस हैं। काफी ड्रेस तो मैंने 1-2 बार पहनकर रिजेक्ट कर दिया, वरना अभी तक मेरे पास 1000 से भी ऊपर ड्रेस होते। एक बार फिर से बिपाशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। कुमकुम चुपचाप उसकी बातों को सुनती है और थोड़ी देर में एक प्यारा सा स्कर्ट शर्ट पहन के आती है, जो कि सबको काफी पसंद आता है। अरे वाह, क्या बात है शीला, तुम्हारी छोटी बहू भी एक दिन में ही तुम्हारे रंग में ढल गई। कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है।
वेल मोहिनी आंटी जी, मेरी गांव वाली देवरानी अच्छे कैसे नहीं लगती, मेरी ड्रेस पहनी है, वरना आप खुद सोचिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की औकात है। बिपाशा का ऐसा कहना बेचारी कुमकुम के दिल में चुभ जाता है। तभी कामिनी बोलती है, बिपाशा, भले ही ये ड्रेस तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी देवरानी पर जच रही है, क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं जचता। ये सुनकर बिपाशा को मिर्ची लग जाती है। आंटी जी, माइंड योर ओन बिजनेस, आपका ड्रेसिंग टेस्ट तो ऑलरेडी गया गुजरा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के काम और जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ कुमकुम खाली समय में सिलाई मशीन पर कभी ससुर, कभी पति, तो कभी अपनी सास के लिए कुछ न कुछ सिलती रहती। माँ जी, मैंने आपके लिए ये कॉटन का ब्लाउज और साड़ी बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरे कुमकुम बहू, ऐसी हल्की बॉर्डर की साड़ी तो मैं कब से पहनना चाह रही थी। पूरी मार्केट भी छान मारी, लेकिन ऐसी साड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। हाई क्लास सोसाइटी के लेडीज ऐसी ही साड़ी पहनती हैं। जानती हूँ माँ जी, यहाँ का रहन सहन सीखने लगी हूँ। मामी जी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने अपने लिए 1 पीस ऑर्डर किया है। इतनी महंगी ड्रेस खरीदने पर शीला भड़क उठ जाती है। बिपाशा बहू, इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी? इस महीने तुमने ड्रेस खरीदने में पूरे 4 से 5 लाख का बिल बिठा दिया है। मैं क्या तुम्हें ATM मशीन नजर आती हूँ? मामी जी, आप एक ड्रेस के पीछे क्यों इतना लेक्चर दे रही हैं? मैं कार्तिक से मांग लूंगी। धीरे धीरे अमीर बहू का ड्रेस के पीछे जरूरत से ज्यादा खर्चा सास को खटकने लगता है, जबकि सिलाई करके गरीब बहू काफी हाथ साफ कर लेती है। एक दिन कामिनी उन्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आती है। शीला, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो मैंने ड्रेस थीम किटी पार्टी रखी है, तुम अपनी बहू को लेकर जरूर आना। अरे क्यों नहीं, किट्टी पार्टी में आने का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। कुमकुम बहू, बिपाशा बहू, चलो मैं तुम दोनों को ड्रेस खरीदवा देती हूँ। माँ जी, मुझे खरीदी हुई ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। मामी जी, अगर देवरानी जी किटी पार्टी की ड्रेस खुद से बनाएंगे फिर तो इज्जत का फालूदा होना फिक्स है। वेल, पार्टी में तो मैं छाने ही वाली हूँ। जहां पैसों के दम पर अमीर बहू अपने डिजाइनर मुन्ना से अतरंगी सी ड्रेस डिजाइन करवाती है, तो वहीं थोड़े से पैसे में कुमकुम सस्ते रेट का कपड़ा खरीदारी करती है। ये बिल्कुल मक्खन जैसा कपड़ा है, इस पे धागा चलाना और सिलाई करना आसान रहेगा। सिलाई के लिए कपड़ा खरीदने के बाद कुमकुम लेस, मोती, पट्टी सब कुछ खरीद कर घर आती है। कहाँ चली गई थी तुम? भूख लगी है, कुछ बना दो। जी, मुझे थोड़ी देर दीजिए, अभी खाना बनाती हूँ। घरेलू काम निपटाने के बाद कुमकुम रात में अपनी सिलाई को समय देती है और ड्रेस डिजाइन करती है, जिसमें 2 दिन लग जाते हैं। ड्रेस तो सिल गया, मगर फीका फीका लग रहा है। कुमकुम, इसमें तुम थोड़ी सी ताजा फूलों की कारीगरी करो, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी ड्रेस। ये तरकीब मुझे क्यों नहीं आई? थैंक यू शुभ जी। अब गरीब बहू बगीचे से ताजे फूल चुनकर लाती है और अपने गाउन को अच्छे से सजावट करके हल्का मेकअप करके पार्टी में पहुंचती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू ओपन शोल्डर का गाउन पहनकर किटी पार्टी पर पहुंचती है, लेकिन सबकी नजर गरीब बहू की ड्रेस पर टिक जाती है। देखो देखो मोहिनी, आज तो शीला की गरीब वाली बहू ने अमीर वाली के छक्के छुड़ा दिए। कितनी शानदार डिजाइनिंग ड्रेस पहनी है, मगर जरा उस बेशरम बिपाशा को देखना, क्या अश्लील सा पहन लिया है ड्रेस के नाम पर। इसे समझदारी नाम की चीज नहीं है। अरे लेडीज की पार्टी होती तो भी चल जाती, जेंट्स भी आए हैं, देखो कैसे आंखें सेक रहे हैं। उन दोनों की टिप्पणी सुनकर बिपाशा को एम्बैरेस्ड फील होने लगता है, जबकि पार्टी में आई मोना, रीटा नाम की 2 लड़की उसके पास आती हैं। हेलो, माय नेम इज रीटा एंड शी इज मोना। हम दोनों फैशन शो करवाते हैं। आपकी ड्रेस माइंड ब्लोइंग है। क्या आपने ये ड्रेस जहाँ से डिजाइन करवाई है, आप हमें कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? कुमकुम हिचकिचाने लगती है। तभी शीला आगे आकर कहती है, जी दरअसल ये ड्रेस मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है। सीरियसली? आप तो बहुत ही फैबुलस ड्रेस बनाती हैं। क्या आप हमारे फैशन शो के लिए ड्रेस डिजाइन करेंगे? हम आपको अच्छा अमाउंट देंगे। जी माँ जी, मैं क्या कहूँ? बहू हाँ बोल दे और अपने हुनर को पहचान, ये सुनहरा मौका जाने मत दे। शीला अपनी गरीब बहू का सहयोग करती है। वहीं काफी लोग उसे ड्रेस सिलवाने के लिए नंबर एक्सचेंज करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, जबकि अमीर बहू को कोई अटेंशन नहीं देता है। वो कोने में खड़ी हाथ मलती रह जाती है। क्लासरूम में शीतल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। कुछ लोग उसके आसपास भी खड़े थे जो उसकी बातें सुन रहे थे। अगले महीने मेट गाला इवेंट है, मैं उसमें जाने वाली हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। सच में तुम मेट गाला में जाने वाली हो, वैसे किस डिजाइनर की ड्रेस पहनोगी वहाँ? शीतल अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी दरवाजे से प्रथा और पूजा आती है, जो आपस में बात करती हैं।
क्या सच में तुम्हें मेट गाला से इनविटेशन आया है? तुम सच में वहां अपनी ड्रेस पहनकर जाने वाली हो? अब तो तुम और फेमस हो जाओगी। हाँ पूजा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है पर ये सच है और मुझे अब बहुत मेहनत करनी है और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना है। मैं बस चाहती हूँ कि सबकी नजर मुझ पर हो। बात करती हुई पूजा और प्रथा क्लासरूम में आकर पीछे आकर बैठ जाती हैं। पर यह बात शीतल के 3 दोस्त सुन लेते हैं और वो शीतल का साथ छोड़कर प्रथा के पास जाते हैं। सच में तुम्हें भी मेट गाला में बुलाया गया है? क्या भला इस जैसी लड़की को मेट गाला वाले कैसे बुला सकते हैं? आखिर कैसे एक गरीब घर की लड़की के पास मेट गाला इवेंट से इनविटेशन आया कि उस सबके होश उड़ गए? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अरे बेटा, हर वक्त तू सिलाई करती रहती है, अब क्या बना रही है? प्रथा जो कर रही है बेटा बाहर जाकर कर। रात हो गई है, नींद आ रही है। वैसे भी इस गर्मी से नींद नहीं आती। माँ, मैंने अपना खुद का YouTube चैनल बनाया है, बस उसी के लिए अपनी पहली ड्रेस बना रही हूँ। फ्रॉक सूट और नीचे धोती। ये पहन के मैं अपने चैनल पर डालूंगी, फिर देखना कैसे YouTube पर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। दीदी, हमेशा आप अपने लिए कुछ न कुछ बनाती हो, आज मेरे लिए बना दो। बना देगी तेरे लिए भी। और बेटा, तू अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। YouTube पर तू वायरल नहीं होने वाली। और सो जा, बहुत रात हो गई है, कल कॉलेज भी जाना है। इतना बोलकर आशा राजू को लेकर सोने के लिए चली जाती है। पर घर वालों को परेशानी न हो इसलिए गर्मी में प्रथा अपनी सिलाई मशीन घर के बाहर लेकर बैठ जाती है और अपनी सिलाई खत्म करके उठती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है और अपने कुछ दोस्तों से कहती है, पूजा, मैंने भी अपना YouTube चैनल बनाया है, उस पर मैं अपनी बनाई हुई ड्रेस डालूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो तुमने भी अपना YouTube चैनल बना लिया? शीतल को देखकर बनाया ना? हमेशा तुम उसी की कॉपी करती हो। अब बेचारी कर भी क्या सकती है, मेरे जैसी नहीं बन पाती तो सोचती है कि मेरी कॉपी ही बन जाए। पर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन, मेरे 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत जल्द 10 मिलियन हो जाएंगे और तुम अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं कर पाओगी, समझी? शीतल अपनी दोस्त के साथ प्रथा का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पर प्रथा हार नहीं मानती और घर जाकर अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर अपनी वीडियो बनाती है। दोस्तों, ये है मेरा न्यू फैशन ड्रेस, अनारकली सूट के साथ धोती सलवार। इस पर हम दुपट्टा भी ले सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और अगर आप दुपट्टा लेना चाहते हैं तो दुपट्टे को भी कई तरह से पहन सकते हैं। प्रथा अपनी पहली वीडियो YouTube पर डालती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो शीतल उसका YouTube चैनल खोल उसकी वीडियो देखते हुए उसका मजाक बनाती है। तुम और तुम्हारी ड्रेस कितनी फनी लग रही है। तुम्हें क्या लगा ऐसी ड्रेस बनाकर और YouTube पर डालकर तुम फेमस हो जाओगी? कभी नहीं। एक बार मेरा चैनल देखो और उस पर मेरी ड्रेस देखना। इतना बोलकर शीतल प्रथा को अपनी कई सारी वीडियोस दिखाती है जिसमें उसने सूट, साड़ी, लहंगा, वेस्टर्न जैसी कई डिजाइनर ड्रेस पहनी होती हैं और उसके काफी सारे फैंस भी होते हैं। देख लिया तुमने? अभी मौका है, अपनी इंसल्ट ना करवाकर फेमस होने का सपना छोड़ दो। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है और तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बने हैं मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रथा शीतल की एक नहीं सुनती और कॉलेज से सीधा मार्केट जाती है। अब प्रथा चिलचिलाती धूप में कुछ कपड़े लेकर घर आती है और इस बार वो अपने लिए पंजाबी सूट बनाती है और उसे भी पहनकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है देखो दोस्तों, आ गई न्यू डिजाइनर। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे यार, वो सब तो छोड़ो, पर एंटरटेनमेंट के लिए भी चैनल होते हैं और इसने ड्रेस नहीं एंटरटेनमेंट के लिए चैनल बनाया। जो भी कहो, इसकी वीडियो देखकर मेरा टाइम पास हो जाता है। देख रही हो तुम, लोगों की फेवरेट नहीं बल्कि उनकी हंसी की वजह बन रही हो। अब तो अपनी बेवकूफी छोड़ दो। कॉलेज के सभी बच्चे शीतल के साथ मिलकर प्रथा का काफी मजाक बनाते हैं पर प्रथा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है। अब जहां एक तरफ शीतल डिजाइनर महंगे कपड़े पहनकर अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती है तो वहीं प्रथा खुद अपनी ड्रेस पहनकर बनाकर यूट्यूब के साथ फेसबुक पर भी फोटो अपलोड करती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी आपकी ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा, ये कैसी साड़ी है? माँ, इसे ही तो फैशन कहते हैं। अब मुझे वीडियो शूट करने दो। वीडियो साफ बने इसलिए प्रथा धूप में जाकर एक डंडे को गाड़कर उस पर फोन को बांधती है और फोन स्टैंड बना लेती है और साड़ी को अपने हाथों में लेकर वीडियो रिकॉर्ड करती है और बाद में पहनकर भी सबको दिखाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और इस बार प्रथा की वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाती है और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको मेट गाला से इनविटेशन आता है।
माँ देखो, मेरे पास मेट गाला से इनविटेशन आया। बहुत जल्द मैं अपनी ड्रेस मेट गाला के रेड कारपेट पर पहनूंगी। तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत बड़ा मौका है। भगवान करे मेरी बेटी ऐसे ही तरक्की करे। प्रथा अपनी मेहनत से इतनी फेमस हो जाती है कि उसे मेट गाला में इनवाइट किया जाता है, और जब इस बारे में कॉलेज के सभी बच्चों को पता चलता है तो अब हैरान हो जाते हैं। साथ में शीतल भी उससे जलने लगती है। मैं इससे नहीं हार सकती। मेट गाला में मैं ही लाइमलाइट बनूंगी। मैं शहर के सबसे बड़े डिजाइनर से अपने लिए कपड़े डिजाइन करवाऊंगी जो मैं रेड कारपेट पर पहनूंगी। क्योंकि शीतल को प्रथा से अच्छा दिखना था, इसलिए वो न दिन देखती है न धूप, और तप तपाती धूप में अपनी गाड़ी लेकर बड़े बड़े डिजाइनर के घर पहुंच जाती है। मैंने मेट गाला में पैसे देकर इनविटेशन कार्ड खरीदा है। आपको मेरे लिए 3 बहुत प्यारी ड्रेस बनानी है। ड्रेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ पर मीडिया से लेकर आए सभी मेहमान सिर्फ मुझे देखते रहें। माफ करना शीतल, पर मैं फ्री नहीं हूँ और मेट गाला के लिए मैं ड्रेस नहीं बना सकता। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम किसी और के पास चली जाओ। इस शहर में मुझसे भी बड़े बड़े डिजाइनर हैं। तुम जैसे डिजाइनर से यही उम्मीद थी मुझे। मुंह बनाकर शीतल तपतपाती धूप में फिर से दूसरे डिजाइनर के पास जाती है। अब तक शीतल धूप और पसीने से परेशान हो चुकी थी, पर वो हार नहीं मानती और एक के बाद एक नई डिजाइनर के पास जाती है। तो वहीं तपती धूप में प्रथा अपनी माँ के साथ बाजार जाती है, जहाँ काफी भीड़ लगी होती है। अंकल, पहले मेरा 10 मीटर का ये वाला कपड़ा काट दो और साथ में कुछ नेट भी देना। और कुछ चाहिए तो अभी बता दो। फिलहाल इतना ही चाहिए। प्रथा पसीने से बेहाल धूप में अपनी माँ के साथ घर आती है और घर आते ही सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। राजू, जाकर अपनी दीदी को खाना और पानी दे दे। अगले हफ्ते दीदी को विदेश जाना है, जिसके लिए दीदी बहुत मेहनत कर रही है। हमें उसका साथ देना है। दीदी, आज तो मेरे हाथ से खाना खा लो। मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम सिलाई के पीछे खाना नहीं खाओगी। आशा, देख रही हो हमारे बच्चों में प्यार। बस इसी तरह हमारे बच्चे तरक्की करते रहे। जहाँ प्रथा रात के सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती और पूरे दिन बस ड्रेस बनाने में खुद को लगा देती है, तो वहीं इस भयंकर गर्मी में शीतल भी अपने लिए शहर का सबसे बड़ा डिजाइनर ढूंढ लेती है। देखते ही देखते मेट गाला इवेंट शुरू हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी रेड कारपेट पर वॉक करते आते हैं। तो वहीं शीतल भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर रेड कारपेट पर आती है। मेरी ड्रेस के सामने बड़े बड़े एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर भी फेल हो गए। शीतल पूरे एटीट्यूड के साथ रेड कारपेट पर रैंप वॉक करती है और काफी सारे पोज देते हुए फोटो लेती है। और कुछ ही देर में वहां प्रथा भी खुद की डिजाइन की हुई साड़ी में आती है। उसकी साड़ी का पल्लू काफी लंबा था, जिसके चलते जब वो सीढ़ियों पर चढ़ती है तो उसका पल्ला पीछे तक बहुत लंबा जा रहा था, जो काफी अच्छा लग रहा था। इसलिए वहां खड़ी सारी मीडिया शीतल को छोड़ प्रथा की फोटो लेती है। आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है। पैसा कैसे लग रहा है आपको इस इवेंट में आकर? थैंक यू। मुझे तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्रथा की खुशी साफ झलक रही थी और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अब पोज देती है और काफी सारी रेड कारपेट पर फोटो क्लिक करवाती है। पर यह सब देखकर शीतल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ देर बाद मेट गाला में आए सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करते हैं और समुद्र के किनारे जाकर फोटो शूट करवाते हैं। और इस बार भी कोई शीतल की लॉन्ग वेस्टर्न ड्रेस की तरफ नहीं देखता और हर कोई प्रथा की वेस्टर्न ड्रेस देखकर उसकी और उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। सो ब्यूटीफुल। और तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। तुम अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती हो ना? क्या तुम मेरी आने वाली फिल्म के लिए मेरी ड्रेस डिजाइन करोगी? आप इससे अपनी ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती हैं? ये बस छोटी मोटी डिजाइनर है। ये कोई छोटी मोटी डिजाइनर नहीं है। अगर छोटी मोटी डिजाइनर होती तो यहाँ नहीं होती। मैंने सिर्फ इस इवेंट में आने के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्रेस पर भी इतने पैसे लगाए और सारी लाइमलाइट इसने ले ली। ये देख शीतल का मुंह बन जाता है और उस दिन प्रथा न सिर्फ सबकी लाइमलाइट लेती है बल्कि इस इवेंट की शान बनती है और बेस्ट ड्रेस का अवार्ड भी जीतती है। जिसके बाद प्रथा काफी फेमस हो जाती है और उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगते हैं।